हाय एवरीवन जय जगन्नाथ। आज आमर टॉपिक होची द इनविजिबल वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक आई जोटा होची तमर क्लास 8 रो चैप्टर नंबर 2। तो किछि गोटे नुआ चैप्टर स्टार्ट करूछे। तो तमे जानिचो पिला माने बियॉन्ड आवर नेक आई माने खाली आखिरे आमे जो जिंस गुडा को देखि पारुनु तो ताको आग आग इनविजिबल बोली कंसीडर कराथला बिकॉज़ हमें देखि पारुनथिले सेटा को आम विजन रो बियॉन्ड रे थिला से जिंस। तो केमिति कौन तुम हिसाब से तुम तो जानी बहुत गुड़ाए जिनस जोटा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जोटा कि छोट छोट ऑर्गेनिजम जोटा आम खाली आखिरे देखि पाउने से सब को इनविजिबल बोली फास्ट कंसीडर कराउतला। बट समय अनुसार जो समय बढ़ी बढ़ी गला नुआ नुआ जिनस डिस्कवर है ता जोगु आम बहुत किसी जिनस जानी पारले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम विषय पूरा डिटेल स्टडी करि पारछे। ठीक अछि देखिया केमती कौन अछि तमर चैप्टर। तो फर्स्ट पिला माने अच्छा हमर जो ह्यूमन आई अछि सी कौन करे ना किछि गोटे सर्टेन साइज रो जिनस को देखि पारे। देख सपोज गोटे बॉक्स मु कले एटा हम नेकेड आई रे देखि परिबा आ टिके छोट कली देखि परिबा आ टिके छोट कली देखि पारे इनी कि जितबळे बहुत छोट हे जिवो आउ हमें ताको हमर खाली आखि रे देखि परिबा नाही। ठीक अच्छे। तो जो जिनस को आम आग काल आम पाखे सेमती किसी टूल नाला जे आम देखिकी कहीपर जे ये जिनसटा ये अच्छी माने आम यही छोट जिनस को देखी पार नथिले। तो से जिनस विषय जदि आम गोटे जिनस को देखी पारने तो विषय स्टडी केमती करवा। तो से जिनसटा कौन होता ना अननोन होके रह जाउथला। हाँ तापरे पीपल माने पीपल्स जो थिले बा लॉन्ग एगो पीपल कौन कले डिस्कवर कले कर्व पीस ऑफ ग्लास गोटे इमती कर्व पीस ऑफ ग्लास जोटा कि ए शेप रो होता है। हाँ सेटा कौन था तार मिडिल साइज टा एमती थिक थिबो एमती मिडिल साइज बट एड जमती कौन थिबो थिन थिबो। तो मिडिल पीस थिक आ एड जमती थिन थाए कर्व पीस ऑफ ग्लास जो थिरे कि आमे जहाँ भी जिनस देखु छोट जिनस बड़ देखागला। तो से जो पीस ऑफ ग्लास थिला से गोटे लेंथी सीड भाया थिला। लेंथी सीड माने गोटे डाली जातीय शस्य जोटा कि आमे खाउचे सेटा से शेप रो मिडिल रे थिक थिन होची एड जाए ताको आमे कोन कहले ना लेंस बुझी पारलो। नेक्स्ट तापरे जेतोले समय बढ़ी बढ़ी गला लेंस ऊपर हमर स्टडी बढ़िला। तो आम आउर किसी जिनस जोटा कि मोर पावरफुल जिनस बनले जो थे कि आम आमर जो इनविजिबल थिंग्स अच्छी छोट छोट स्मॉल टाइनी थिंग्स अच्छे ताकू आमे डिटेली देखि परिबा से भलिया इंस्ट्रूमेंट आमे बाहर कले बुझिबा। एग्जांपल एटा कोन तमरो माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट अच्छा जो न्यू टूल आमे बाहर करचे अच्छा फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस टू माइक्रोस्कोप जो न्यू टूल बाहर सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास रो हमर जर्नी स्टार्ट है कि माइक्रोस्कोप रे आमे पहुंचले जोटा कि ह्यूमन को ताकर आखि आखि जोटा देखिबा पय पॉसिबल हो नथिला से जिंस भी आमे देखि पाले। सो द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप ओपनड ए fascinating hidden world filled with tiny living creature। तो जो जिनसटा आम खाली आखिरे देखि पारुनथिले माइक्रोस्कोप द्वारा आम गोटे न्यू वर्ल्ड को देखिले माने जो थिरे कि पूरा टीनी लिविंग क्रिएचर माने लुचिकी रहिचंती। तो दे आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर सराउंडिंग जो मानकर कि डिफरेंट शेप साइज कलर भी थाए। तो सम लिविंग बीइंग्स आर टीनी टाइनी एंड व्हाइल अदर्स आर रियली बिग। किछि जिनस अछि आम सराउंडिंग रे जो गुडा कि सान आ किछि बड़। तो दे आर डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मेनी अदर फीचर। केवल स्ट्रक्चर रे तो डिफरेंट नुह बड़ कि सान कलर अच्छी तांकर फंक्शन अच्छी तांकर काम अच्छी फंक्शन हैला से माने कौन करिबारे हेल्प करंती बा तांकर आमर सोसाइटी रे तांकर नीड कौन अच्छी ए सब ऊपरे सबू को लेकिन से डिफर करती। तो ऑल दिस लिविंग बींग्स वेदर प्लांट और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। आम जाने जी आम लिविंग थिंग्स अच्छा से प्लांट्स हूँ कि एनिमल्स हूँ से आम कौन कहू ऑर्गेनिज्म कहू। यहाँ कौन कर तुम सर्ट क्वेश्चन आसपार ठीक अच्छे। और व्हाट इज ऑर्गेनिज्म और ऑल द लिविंग बींग्स वेदर प्लांट और एनिमल्स आर कॉल्ड डैश। तो द लेटर
appear larger when seen through the flax. ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବଟମ୍ ଫ୍ଲାକ୍ସ ଅଛି ରାଉଣ୍ଡ ବଟମ୍ ଫ୍ଲାକ୍ସଟା କେମିତି ଥାଏ ନା ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ବଟମ୍ ମାନେ ତାର ବଟମ୍ଟା ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ଥିବ ହଁ ତାପରେ ଏଠି ତାର ଏମିତି କ'ଣ କହିଲ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥାଏ ତାର ଠିକ୍ ଅଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ବଟମ୍ ଫ୍ଲାକ୍ସରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ୱାଟର୍ ଫିଲ୍ କରିକି ନେଲି ଏଥିରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ୱାଟର୍ ଫିଲ୍ କରିକି ନେଲି ତ ଦିସ୍ ହାପେନ୍ ବିକଜ୍ ୱାଟର୍ ସରି ୱାଟର୍ ଫିଲ୍ କରିକି ନେଲା ପରେ ଏଠି ଏମିତି ଦେଖ ଏଇଟା ଯେମିତି ଦେଖେଇଛି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଉପରେ ତାକୁ ରଖିଲି ତ ମୋତେ ଏଠି ଦେଖାଗଲା ଦେଖ ଲେଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ବୁକ୍ର କେମିତି ଅଛି ଆଉ ରାଉଣ୍ଡ ବଟମ୍ ଫ୍ଲାକ୍ସ ଉପରେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ନା ଦିସ୍ ହାପେନ୍ ବିକଜ୍ ଦ ଫ୍ଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ୱାଟର୍ ଆକ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାसेस ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ଫିଲ୍ ହେଇକି ଅଛି ଏ ଭିତରେ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଭଳିଆ ୟୁଜ୍ କଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଛୋଟ ଲେଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଦେଖାଗଲା now use a real magnifying glass ଗୋଟେ ରିଅଲ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ୍ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଏମିତି ହେଇଥିବ ହେଲା ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ନେଇକି ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ସ୍ମଲ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଖାହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବା ତା ବଡ଼ିର ମୋର୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖିପାରୁଛେ ତ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ଦ ଟେନି ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦେମ୍ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଥିଲେ ବଟ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରୁନଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ରବର୍ଟ ହୁକ୍ଙ୍କର ବୁକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବୁକ୍ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ କେବେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ 1665ରେ ସେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ 1665 ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମକୁ ପଚାରିପାରେ ହଁ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ବୁକ୍କୁ ସେ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ତ ସେଥିରେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ଅର୍ ସମ୍ physiological description of minute bodies means छोट body made by magnifying glasses with observation and inquiry theory ନା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ତ ମିନଟ୍ ବଡିଜ୍ର ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାसेस ହେଲ୍ପରେ କେମିତି ବାହାର କରିଥିଲେ ତ ହି ୱାଜ୍ ଏ କେୟାରଫୁଲ୍ ଅବଜର୍ଭର ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦିସ୍ ବୁକ୍ ସି ସୋ ଡିଟେଲ୍ ଡ୍ରଇଂ ଅଫ୍ living things teeny things that people living things no teeny things जोटा कि people ଆମର ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସୋ ସେ ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ଟାକୁ ସେ ନେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଟିନି ଥିଙ୍ଗସକୁ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ତାକୁ କୁହାହେଲା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ଟା କ'ଣ କରେ ନା 200 to 300 ଟାଇମ୍ ବିଗର ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାନ୍ କୁଡ୍ ସି ୱିଥ୍ ଅନଆଇଡେଡ୍ ଆଇଜ୍ ଯେଉଁ 200 to 300 ଟାଇମ୍ ବିଗର ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ କି ଗୋଟେ ଲୋକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି ନିଜର ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି one day ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି he looked a slice of cork and saw it was made up of many small empty spaces ସେ ଯେଉଁ କର୍କକୁ ନେଇକି ନିଜର ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ଏମ୍ପ୍ଟି ସ୍ପେସେସ୍ ଅଛି ଆଉ ତାର ସାଇଜ୍ଟା କେମିତି ଅଛି ନା କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ହନିକମ୍ ଭଳିଆ ରହିଛି ଯେମିତି ହନିକମ୍ ଏମିତି ନଥାଏ ଏମିତି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଏମିତି ହନିକମ୍ ସେପ୍ର ଅଛି he drew what he saw and called each small space as a cell ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ଆକୁ ନାଁ ଦେଲେ ସେଲ୍ so this was the first time of the world cell was used in science to describe the basic unit of a life ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟାକି ସେଲ୍କୁ ବେସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ବୋଲି ୱାର୍ଲଡରେ ଡିସ୍କଭର ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆସିଥିଲା ତାପରେ around 66 ସିଏ ତ 65ରେ ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ରବର୍ଟ ହୁକ୍ 65ରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ବୁକ୍ଟା ଦେଖିଥିଲେ ସେଇ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟାକି 1660ରେ ଗୋଟେ ଡଚ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟୋନି ଭ୍ୟାନ୍ ଲିଉନହୋକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ ମେଡ୍ କରିଥିଲେ
ନା ଗୋଟେ ବେଟର ଲେନ୍ସ मेड करथिले जोड़ा होची allow him to build more careful more useful microscopes से आउ टिके माने रोबोट होंटू टिके बेटर माइक्रोस्कोप बिल्ड करथिले ठीक अछि ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु क्लियरली सीन एंड डिस्क्राइबिंग टीनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल अच्छा रोबोट हुक जो बाहर करले हम ये होछन रोबोट हुक ये जो बाहर करथिले ये थिला नॉन लिविंग सेल जोटा कि कॉर्क रु से पाइथिले बट हमर जो आंटेना भान लियोन हुक अछंती से फर्स्ट टाइम गोटे भल क्लियर माइक्रोस्कोप बनैथिले जोथिरे कि से लिविंग थिंग्स को देखिथिले बैक्टीरिया और ब्लड सेल इस लिविंग थिंग्स को के देखिथिले एंटोनी वैन लियोनोव दिजन जाक एकावळे देखाउछन as the father of microbiology मन रख फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किए आंटोइनी आंटोइन वैन लियोनहोक ठीक अच्छे तो देख रॉबर्ट हुक जो माइक्रोस्कोप रे स्टडी करथिले एटा आ से जो देखिथिले कॉर्क सेल पब्लिश्ड हेतिला जो माइक्रोग्राफिया रे तार पिक्चर एमती की थिला बुझी पालो नेक्स्ट जिबा किछ नै खाली मन रखिया अछि अच्छा सेल कोन पिला माने सेल होची हमर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मुझे गोटे वर्ड रे कहबी सेल हैला बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ माने गोटे कांथ तैयारी करिया पे जेमती इटा होची गोटे यूनिट हिसाब रे काम करे हला गोटे ब्लॉक हिसाब रे बा बिल्डिंग ब्लॉक हिसाब रे काम करे सेमती सेल होची हमरो बिल्डिंग ब्लॉक सेल सेल को नेकी हमरो कोन होची टिश्यू को नेकी ऑर्गन होची ऑर्गन को हेकी हमरो फुल बॉडी ऑर्गन सिस्टम होची जोटा कि मो तुमको आगो को बहुत सब पूरा क्लियरली कहबे तो सेल है कौन बेसिक स्ट्रक्चरल जे कम स्ट्रक्चर दे जहाँद्वारा आम फंक्शन करो फंक्शनल आ बायोलोजिकल जी बायोलोजिकल प्रोसेस हो रेस्पिरेशन हो डाइजेशन हो जे प्रकार जिनस बायोलोजिकल यूनिट है ना ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर फंक्शनिंग एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहीं आर्ट रो जमती गोटे इटा बिल्डिंग ब्लॉक हुए गोटे कांथर सेमती सेल होची आमर बॉडी रो बिल्डिंग ब्लॉक ठीक अच्छे ऑल लिविंग बींग्स जी अच्छा से सेल्स रु ही तैयारी अर्थात सेल्स विषय जाना पूर्व आम गोटे एक्सपेरिमेंट करवा कौन एक्सपेरिमेंट ना पिला माने तुम गोटे काम कर गोटे रिमूविंग ऑनियन पील फ्रॉम ऑनियन बल्ब अच्छा एमती गोटे ऑनियन रो गोटे स्लाइस काढ़ बाहर करके तुम गोटे चिमटा एटा को कहा जाए कौन टेक वन पीस ऑफ ऑनियन एंड पुल आउट द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर ठीक अच्छे विथ द हेल्प ऑफ फोर्सिप एटा को कहा जाए फोर्सिप ठीक अच्छे चिमटा टाइप रही छोट तो से जो ऑनियन लेयरटा को बाहर कल ताको कहा जाए ऑनियन पील है से जो ऑनियन पील को कौन कर एमती गोटे पेट्री डिश एटा जो गोटे पेट्री डिश तापर पकेब पकईकी पिला माने कौन कर ना गोटे वन ड्रॉप ऑफ साफ्रन ऑनियन पील पकेब साफ्रन वन ड्रॉप ऑफ साफ्रन कम आए पकेल से ऑनियन पील उपरे कम ताको कलर दवापाई ठीक अच्छे माने कलरटा देले एटा कौन जो कलरटा रहिबो जदि साफ्रन मो गोटे कलरटा देदेवि ताहले से कौन हम ना से क्लीयरली देखा आम भलरे डिटेली माइक्रोस्कोप भलरे देखा कौन कली साफ्रन पकेली जोटा हूँ रेड कलर स्टेन रेड कलर अच्छे फोटो तापर कौन कल ना विथ द हेल्प ऑफ थिन ब्रश ट्रांसफर द ओनियन पील टू एनादर पेट्री डिश एटार पूरा जेहेतु कलरटा पकई से पूरा चारिटे स्प्रेड हो कौन कर गोटे छोट ब्रश हेल्प रे आउ गोटे पेट्री डिश रे ट्रांसफर कल आनीदेला नाउ केयरफुली प्लेस द स्टेन ओनियन पील ऑन द ग्लास स्लाइड यूजिंग थिन ब्रश गोटे ग्लास स्लाइड रे तापर कौन कर ना ओनियन पीलटा को रख अच्छा प्रथम कौन कल ना साफ्रन पकईकी गोटे डिश रे ऑनियन पील को रखिल सेकेंड डिश रे कौन कर ना ए भितर पानी रखीदब से ऑनियन पीलटा को पकेब कौन पाई ना जो एक्सट्रा स्टेन थी जो बेसिक कलर हो कलरटा जमी छाड़ीज छाड़ीगला गोटे ग्लास जोटा कि कौन कह ग्लास स्लैब
ସ୍ଲାଇଡ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ତମେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ପତଲା ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ନଥାଏ, ସେ ଉପରେ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ରଖି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ସେମିତି ନେବ। ତାପରେ ଅନିଅନ୍ ପିଲ୍ଟାକୁ ରଖିବ। ରଖିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବ। ଗ୍ଲିସେରିନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଆଡ଼୍ କରାଯାଏ, ତାକି ସେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖି ନଯିବ। ଅନିଅନ୍ ପିଲ୍ଟା ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଇଛେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଡ୍ରାଇଙ୍ଗକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କ୍ଲାରିଟି ଫର୍ ବେଟର୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍। ଆଉ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ର କାମ ହେଉଛି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ, ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ? ଗ୍ଲିସେରିନ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁ ଏଭଏଡ୍ ଡ୍ରାଇଂ and avoid drying and improve clarity for better visualization of cell. Improve clarity for visualization of cell. ठीक अच्छे करले। तापर स्लोली प्लेस ए कवर स्लिप ओवर द पिल यूजिंग निडल सच दैट नो बबल गेट ट्रैप्ड। तापर कौन करबा, गोटे निडल नेकी गोटे स्लिप को कवर करवा। स्लोली प्लेस कवर स्लिप करके ताको टिके निडल रे कौन करबा ना टिके ओवर द पिल यूजिंग ए निडल सच दैट एयर बबल गेट ट्रैप्ड। जो एयर बबल थिबो ट्रैप हेकी रहि जिवो। ठीक अच्छे। Over the peel using a needle so that no air bubbles get trapped. Then use blotting paper to gently wipe off any extra glycerin around the edges of the cover slip। जेहेतु मु ग्लिसरीन पकेछि, गोटे पेपर नबा जोथिरे कि ताको टिके पोछि दबा, जोटा कि हमरा एक्स्ट्रा जो ग्लिसरीन थिबो सेटा छाडी जिवो। तापरे से जो ब्लोटिंग पेपर को जेंटली वाइप करदेबा, वाइप ऑफ एनी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन करले। करला परे ताको नेकी फाइनली आमे कौन करिबा ना माइक्रोस्कोप रे देखिबा। तो देखिले आमको देख ए पिक्चरटा देखा जिवो माइक्रोस्कोप रे। एडा होची आमे कौन कले ना रोटे रेक्टांगुलर स्ट्रक्चर रे देखिले, एमती रेक्टांगुलर स्ट्रक्चर हमको देखा गला से पिक्चर रे। तो एटा वन टाइप ऑफ आ वाला सिमिलर कि नहीं। मुझे दुईटा पिक्चर दबार मान हूँ जे ये जो आम जोटा को एक्चुअली माइक्रोस्कोप रे देखिले ये आ भाया देखा जाए। तो ये जो छोट छोट रेक्टांगुलर स्ट्रक्चर अच्छी सेटा को कहला सेल्स ऑफ द ओनियन पिल व्हिच आर क्लोजली अरेंज्ड विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम। किसी स्पेस अच्छे कि से भितर किसी भी स्पेस ना। ठीक अच्छे। तो यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो आम एथु जानले जे जेतिकी एनिमल हो कि प्लांट हो समस्ते कौन तैयारी सेल रो ही तैयारी होती। ठीक अच्छे। हाँ, which are closely arranged without space between them. Try to observe. Try to observe. Try to observe the pills of the leaves of different plants around you. You will find that all the plants are made up of cell। सरला पिला मैंने आउ गोटे एक्सपेरिमेंट करवा। एति जाए तो सरला। तापर एटा होची कोन पॉलीगन शेप। एटा होची माउंट ऑफ ह्यूमन चिक सेल्स। अच्छा तुम कौन कर, तुम पार्टीटा को टिके भलरे धोईकी आसीबो है ना। पिला माने मैं एक्सपेरिमेंटटा कहूची। पार्टी को टिके भलरे धोईकी आसीबो। तापर कौन करे, गोटे गोटे क्लीन टूथपिक नबो, जेंटली स्क्रैप द इनसाइड योर चिक। जो तुम गालर भितर कौन करिवो ना टिके स्क्रैप करिकी बाहर करिवो हला। तापर जो से स्क्रैप करथिबा मटेरियल को टिके गोटे ड्रॉप ऑफ वाटर माने गोटे वाटर ड्रॉप पकेइबो। काबर ना गोटे क्लीन ग्लास स्लाइड रे आउ ताको चारियाडे स्प्रेड करिवो इभनली। ठीक अच्छे। तापर कौन करवा ना से गोटे मिथाइलिन ब्लू दबा। जमती मिथाइलिन दबा कम जमती आम ऑनियन को कलर दवाई साफ्रन यूज कले रेड कलर, सेमती यही जगार
मिथिलिन देली जोटा कि गोटे ब्लू कलर स्टेन थिबो जोटा कि मटेरियल को कलर दबो जोटा कि हमें विजिबिलिटी हमर टिके भलो हबो देखि पाइबा माइक्रोस्कोप रे। तापर किछि समय पर कौन करबा ग्लिसरीन पकेबा ग्लिसरीन कौन करे ना ड्राइंग करिया को प्रिवेंट करे प्लस फास्ट है ड्राइंग करने को प्रिवेंट करे प्लस बेटर विजुअलाइजेशन करे सेल रो तो से आम ग्लिसरीन पकई देले तापर कौन करबा ना गोटे क्लीन कवर स्लिप नबा and remove the excess glycerin from the edge of the cover slip using blotting paper से सेम मेथड देन ताको कौन करबा माइक्रोस्कोप रे देखिले हमको ह्यूमन चिक सेल रो ए टाइप रो देखा जिवो आम कौन ऑब्जर्व कले ना आमको ना पॉलीगन शेप रो स्ट्रक्चर देखा गला तो यही सब जो पॉलीगन शेप रो स्ट्रक्चर देखा गला एडा होचे हमर ह्यूमन रो चिक सेल व्हिच इज इनर लाइन ऑफ आवर माउथ ठीक अच्छे जो थिरे कि ए जिनसटा को सेल मेम्ब्रेन कहबी सेल मेम्ब्रेन कौन साइटोप्लाज्म कौन न्यूक्लियस कौन सबू कहबे है ना हमें देखिले जे गोटे पॉलीगन शेप रो स्ट्रक्चर देखा सेटा हला चिक सेल जोटा कि हमर इनर लाइनिंग रे प्रेजेंट अछि अच्छा पिला माने तुम तो देखिल एमती अच्छा गोटे प्लांट रो एग्जांपल नेले गोटे एनिमल रो नै कि हमें देखिले जे जे दीटा करे हमर सेल प्रेजेंट अछि बस से मानकर अरेंजमेंट किंबा स्ट्रक्चर सेफ अलग रहउछि तो हमें मेनली तीन टा पार्ट देखिले गोटे होछि थिन आउटर लाइनिंग देखो थिन आउटर लाइनिंग सेंट्रल रीजन और स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट देखो गोटे थिन आउटर लाइनिंग अछि गोटे सेंट्रल एटा होछि मिडिल टा गोटे अछि आ गोटे भितर गोटे राउंड स्ट्रक्चर अछि आर भी गोटे थिन आउटर बाहर गोटे लाइनिंग देखिले इन सेंट्रल रे गोटे स्ट्रक्चर अछि आ भितर गोटे एमती राउंड हेकी गोटे जिनस अछि ए तीनटा मेन पार्ट आमे देखिले सेल रो तो जो आउटर लाइनिंग अछि ताको कहला देखो मु एटा गोटे रफ रो करिके देखौछे एमती गोटे अछि हम तीनटा जिनस ऑब्जर्व करछे इन गोटे भीतर अछि जो बाहर देखा गला ये जो बाहर लाइनिंग टा एटा हला सेल मेम्ब्रेन आउ जो राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडिल ऑफ द न्यूक्लियस जो इन द राउंड स्ट्रक्चर अछि अच्छा जो इ मिडिल देखा गला राउंड स्ट्रक्चर टा ताको कहला न्यूक्लियस आहो जोटा कि गोटे थिन मेम्ब्रेन रे भी कवर हेकी थाए ताको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाए ठीक अच्छे आउ जो न्यूक्लियस एटा होचे न्यूक्लियस एटा हला कोन न्यूक्लियस एटा हला न्यूक्लियस आउ एटा हला सेल मेम्ब्रेन ए जो भीतर जो ए जिनसटा अछि एटा कहला कोन साइटोप्लाज्म जोटा कि टिके फ्लूइड स्ट्रक्चर थाए तो these three cell membrane cytoplasm और nucleus are the basic part of the cell. Some cells like onion peel cells have an extra outer layer that is called cell wall. अच्छा जदि प्लांट रे देखिया जोटा कि ओनियन रो पिला माने एटा हे गला न्यूक्लियस आ लिखुनी पूरा लिखि देली एटा हला साइटोप्लाज्म आ जो सेल मेम्ब्रेन बाहर आउ गोटे मेम्ब्रेन थाए जोटा कि प्लांट मानकर ही थाए एनिमल सेल रे देखा जाए नहीं एडा कौन कहला ना सेल वॉल एनिमल सेल रे देखा जाए नहीं सेल वॉल केवल प्लांट सेल रे ही देखा जाए एति मन रख सेल वॉल आउ जो एडा तो हम जाने छे सेल मेम्ब्रेन हम गोटे एक्स्ट्रा देखले जोड़ा होचे सेल वॉल ए सब लिखे दिया नेक्स्ट एडा हला हमर कोन एनिमल सेल एडा हला प्लांट सेल डिफरेंस कोन देखो पिला माने एनिमल सेल रो एडा होचे कोन अच्छा प्रथम गोटे सीरीज देखिया सेल मेम्ब्रेन आर भी देखो बट ये जो प्लांट सेल रे एडा होचे सेल मेम्ब्रेन आ एटा होचे सेल वॉल तीटा लेयर थाए ना हे गला जोटा कि एनिमल सेल रे एब्सेंट थाए
तापर साइटोप्लाज्म, एटा आर साइटोप्लाज्म, एटा आर साइटोप्लाज्म। अच्छा, वैक्यूल कौन था? प्लांट सेल रे गोटे लार्ज वैक्यूल थाए। लार्ज वैक्यूल कोथरे थाए? प्लांट सेल रे। प्लांट सेल गोटे लार्ज वैक्यूल्स थाए। एनिमल सेल रे बेले बेले छोट छोट वैक्यूल्स थाए न थाए, थिबो नले नथिबो, बट एनिमल प्लांट सेल लार्ज वैक्यूल्स थाए। ठीक अछि। एटा होचे आर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एटा अनदर ऑर्गेनिज्म, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म हला क्लोरोप्लास्ट। अच्छा पिला माने मु राउंड ऑफ कर दोछि। क्लोरोप्लास्ट गोटे जिनस, क्लोरोप्लास्ट होची गोटे जिनस, सेल वॉल होची गोटे जिनस जोटा कि केवल हमर प्लांट सेल रे थाए, एनिमल सेल रे न थाए। न्यूक्लियस दिजन जार प्रेजेंट थाए। आउ आउ किछ ना, एति तमर अछि। बहुत किछ जिनस अछि सेल ऑर्गेनल्स, बट तमको जेति कि इंपोर्टेंट सेति कहबो। ठीक अछि। मन रख प्लांट सेल रे सेल वॉल आउ साइटोप्लाज्म, सॉरी सेल वॉल आउ क्लोरोप्लास्ट जोटा कि प्लांट सेल थाए बट एनिमल सेल रे एब्सेंट थाए। आउ एनिमल सेल रे कौन थाए ना छोट छोट वैक्यूल्स थिबो, नले वैक्यूल्स एब्सेंट थाए, बट प्लांट सेल रे लार्ज वैक्यूल्स थाए। ठीक अछि। जिबा द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोज द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। अच्छा एठी रहला न्यूक्लियस, एटा रहला सेल मेम्ब्रेन। तो हम एटा कौन देखले ना जो हमर जो सेल मेम्ब्रेन अछि, सेल मेम्ब्रेन जो अछि ये साइटोप्लाज्म को भी एनक्लोज करूची, ता सहित न्यूक्लियस को भी एनक्लोज करके रखिला। तो से सेल मेम्ब्रेन सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर सेल। अच्छा जदि मो एटी इन सेल गुडाक लागि थिबे ना, तो ये जो सेल गुडाक सेल मेम्ब्रेन जगू ही गुटेठू आ गोटे अलग होइकी एमती रही थांती। तो एटा सेल मेम्ब्रेन टा कौन होता है? जो सेल मेम्ब्रेन जो डिटेल स्टडी करिया सी होता है पोरोस स्ट्रक्चर। माने सेल मेम्ब्रेन रे एमती 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 से जो जदि गोटे छोट पीस को नहीं देखेबी, ताले ये जो सेल मेम्ब्रेन ना ये भितर पोरोस स्ट्रक्चर थिबो। कौन पाई ना आमर जो मेटेरियल अच्छे एसेंशियल मेटेरियल थाए जोटा कि हम लाइफ प्रोसेस पाई इंपोर्टेंट, से कौन करिवो पासेस करिवो सेल रे। सेल मेम्ब्रेन कौन करे एसेंशियल मेटेरियल को भितर को जीवा को देबो, आ जो मेटेरियल हमको दरकार ने वेस्ट मेटेरियल को एग्जिट करिवो, सेति पे से पोरो स्ट्रक्चर के थाए। ठीक अछि, सरला। नेक्स्ट जीवा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मु तुमको कहिछि जोटा कि सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस जो मझिरे जो जिनसटा थाए ताकू कह जाए साइटोप्लाज्म, जो कि हमर वेरियस ऑर्गेनेल्स थांती। ये जो साइटोप्लाज्म अछि अदर कंपोनेंट ऑफ सेल एंड कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल ये सब को कंटेन करता है। मोस्ट ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। ठीक अच्छे। जो आमर इंपोर्टेंट जिनस अच्छी कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, मिनरल हो, ये सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था। द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज दैट ऑकर विद इन द सेल। इट ऑल्सो रेगुलेट्स ग्रोथ। अच्छा न्यूक्लियस जो अच्छी, जो न्यूक्लियस ये कौन करे बहुत एक्टिविटी सब जेतिक एक्टिविटी अच्छी सेल रे से सब को रेगुलेट करे, आउट इज रेगुलेट ग्रोथ भी रेगुलेट करे। The cell wall in the plant cell provide rigidity and strength to the plant। मन रख पिला माने जो प्लांट सेल जो सेल वॉल अच्छी से कौन प्रोवाइड करे ना रिजिडिटी। रिजिडिटी माने कौन प्रोटेक्शन दिए और स्ट्रेंथ भी दिए। This is why all cells are arranged compactly with each other and look firm in structure। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ସବୁ ସେଲ୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ଯେତିକି ସେଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପାକ୍ଟଲି ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତି। ରିଜିଡିଟି ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇ ରହିଥାଏ। ଏବେ ରିଜିଡିଟି ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ରିଜିଡିଟି ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ସଲିଡ୍ର ରିଜିଡିଟି ଅଧିକ ଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ସଲିଡ୍କୁ ବହୁତ ଫୋର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ଦେଲେ ହିଁ ସେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ତାର ରିଜିଡିଟି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଏତେ ଇଜିଲି ଚେଞ୍ଜ କରେନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ ରିଜିଡିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କମ୍ପାକ୍ଟଲି ମାନେ କମ୍ପାକ୍ଟ ମାନେ ପୁରା କ୍ଲୋଜଲି ପ୍ୟାକ୍ଡ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ cells in animal cells in all parts of plant have tiny rod shaped structure called plastids। एमती plastids गुड़ा किन हेते ना इन rod shape रे हेते।
रुको, तो ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ କେମିତିଆ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଲ୍ର ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଟେଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ଟା ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମର ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ହାୟର କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବ, ବଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ଟା ଏମିତି ବୋଲି ତୁମେ ମନେ ରଖ, ଠିକ୍ ଅଛି? ହେଲା, cells in all parts of plants have tiny rod shaped structure that is called plastid, ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, some plastid like chloroplast, ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ର ବି କିଛି ପାର୍ଟସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ହାୟର କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବ, ବଟ୍ ମନେ ରଖ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କରେ ନା, କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ contain chlorophyll, ତାକୁ କଟି ଯାଇଛି, chloroplast contain chlorophyll which makes them green and helps in photosynthesis। जो क्लोरोफिल इम्पोर्टाट, क्लोरोफिल कौन कंटेन करे, सॉरी क्लोरोप्लास्ट कौन कंटेन करे, क्लोरोफिल जोटा कि हेल्प करे फोटोसिंथेसिस, जो कि हमर फूड जो फूड प्रोसेसिंग हुए बा फूड एथि क्लोरोफिल बा फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट जो ही हमर माने गछरे खाद्य तैयारी हुए, ठीक अच्छे। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स अच्छे से कौन करती, दे हेल्प्स इन स्टोरेज सब्सटेंस। अच्छा, ग्रीनिश प्लांट तो क्लोरोफिल जो हुए, जो नॉन ग्रीन प्लांट अच्छा से भितर जो क्लोरोफिल थाए बा क्लोरोप्लास्ट से कौन करे ना फूड स्टोरेज रे हेल्प करे। तो प्लांट सेल आल्सो हैव लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस दैट इज कॉल्ड वैक्यूल, तो मु आगु कहि देछि। दिस हेल्प्स प्लांट सेल स्टोर इंपोर्टेंट सब्सटेंस, गेट रीड ऑफ वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। जो वैक्यूल्स अच्छी से वैक्यूल्स रा काम कौन होची ना स्टोर करिवो जति कि हमर सेल्स में इंपोर्टेंट सब्सटेंस ताको स्टोर करे, वेस्ट को बाहर करे, आ सेल रो स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखे, आ कोन ना स्ट्रेंथ और सपोर्ट दिए प्लांट सेल को, ठीक अछि। मन रखिबो को काहार काम कोन। तापर असला वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अच्छा, एडा होची हमर देखो दीटा सेल देछि, एडा होची गोटे मसल सेल आ गोटे होची नर्व सेल। अच्छा, दी जन को भीतर डिफरेंस कोन, देखो नर्व सेलटा जाल वाला बिछेकी रहिबो, मसल सेलटा टिके मोटा हेकी रहिछि। तो पिला माने मसल सेल और नर्व सेल अच्छे जो ह्यूमन रो जो देखिले दी जन जार शेप अलग, देखिबो मसल सेलटा कोन स्पिंडल शेप रहिछि, while a nerve cell is very long and has branches, देखिबो लॉन्ग अच्छी ब्रांचेस अच्छी। आउ मसल सेल रो फंक्शन भी अलग, नर्व सेल रो फंक्शन भी अलग। तो similarly some cells are round in shape while other are long and thin, so the number of cells also varies in different organism, ठीक अछि। तो देखिबा पिला माने जो मसल सेल अछि, मसल सेल्स हम कोन करे ना लोकोमोशन करिबारे हेल्प करे, माने मूवमेंट पाए बॉडी रो उसी कॉन्ट्रैक्ट हुए रिलैक्स हुए जो तरह के हमर मूवमेंट होची मसल सेल्स। आ नर्व सेल कोन करे तार काम होची हमर जो बॉडी रो न्यूरॉन्स चारियाडे बिछे कि थिबो, हमको मसा कामुडला आमे संगे संगे कोन करछ हातटा बाडोचे, तो एटा कोन पय होची जेतो हमर नर्व सेल काम करे, मसल तळे कामुडची हमर नर्व सेल माने कोन करंती सीधा ब्रेन को मेसेज पठांती, आ ब्रेन एक्शन करे को एक्शन दे बा सिग्नल पठाए जे तमे बे हाथ को मारो, सेति जो को आमे आमे डायरेक्ट रिएक्शन सको हमर कोन कहै छै कहलो विदाउट सॉरी ये जो जिनसटा हुए आमर ब्रेन रो बिना परमिशन हो जाए कहीं गोटे सडन रिएक्शन होचे, आम जेकोसी सॉरी आम डेली टू डेली लाइफ रे नर्व सेल काम होचे, आम जेकोसी काम करवा ए नर्व सेल थ्रो रे ब्रेन सिग्नल पहुँचेले जाए आम एक्शन नहीं पारे। तो ठीक अच्छे, तो ये कौन बुझल ना मसल सेल्स रो काम होचे मोशन करवा, नर्व सेल काम होचे ब्रेन को मेसेज पठेबा, ठीक अच्छे। प्रति सेल रो काम होचे अलग। तो जो यूनिक शेप साइज स्ट्रक्चर ये सब होची ए सेल हेल्प करे कौन करिया पय ना हमरो स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट करे। यू ऑब्जर्व इन द इनर चीक सेल्स आर थिन और फ्लैट थिले, बट दे दे फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चीक, ठीक अछि सेल्स गुडाक। तो नर्व सेल कौन करे ना नोन एज न्यूरॉन्स,
से माने मेसेज कैरी करती जोटा कि इलोंगेटेड शेप था ब्रांच था स्ट्रक्चर हेल्प देम रीच डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड पास मेसेज क्विकली मेसेज को पास करती ये जो नर्व सेल था ना गोटे को आउ गोटे नर्व सेल कनेक्ट होइथिबो एटी गोटे नर्व सेल रहिला एटी आउ गोटे नर्व सेल थिबो ठीक আছে ଏମିତି ଥିବ जोटा कि गोटे को आउ गोटे एमती पूरा जॉइंट ହେଇକି ଥିବ न्यूरॉन्स बोले कुआଯାଏ इलोंगेटेड शेप था मेसेज जल्दी पठाए हला सिमिलरली प्लांट सेल्स आल्सो शोज वेरिएशन जोटा कि इन प्लांट्स टू सेल्स में भी रेक्टेंगुलर थाए इलोंगेटेड थाए ओवल थाए और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थाए सम प्लांट सेल्स फॉर्म लॉन्ग ट्यूब दैट हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट कि जो प्लांट सेल अच्छे जोटा कि लॉन्ग ट्यूब शेप रो से कौन करते वाटर कैरी करते जोटा कि प्लांट रे हमर पहुंचे प्लांट को वाटर दरकार जोटा कि माने ग्राविटी रो अपोजिट रे जाके समान ग्राविटी सब कौन करे जिनस को पुल डाउन तळु को करिया चेष्टा करे बट पानी हमर जेतु गच्छ एमती अछि पानी केमती जीवो एमती जीवो तो ये जो सेल्स गुडा को अछन हमर से माने कौन करते ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो थाई सेल से माने तुम डिटेल पढिबोडा वाटर को ऊपर को नबा पई हेल्प करते we have already studied digestive system yes different parts of the digestive systems are made up of different type of cell हाँ a group of muscle cells present in the food pipe अच्छा आम जो डाइजेस्टिव सिस्टम देखुचे फूड पाइप टा एमती थिबो ना हमर ये जो फूड पाइप टा जे देखथिबो ए जगह एमती 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 थिबो तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम रे जो मसल सेल्स अछंती फूड पाइप रे से माने कोन करंती ना कंटिन्यू एमती कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होतिबे माने कॉन्ट्रैक्ट माने कोन सिंकुडी जिवे रिलैक्स माने खुली जिवे जेमती हार्ट बीट करे सेमती कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होतिबे जो द्वारा कि हमरो कोन हबो ना खाद्यटा भितर को जिबारे हेल्प करे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इन वेब लाइक मैनर पुशिंग द फूड डाउन टू द स्टोमक अच्छा जो मूवमेंट पॉसिबल होची बिकॉज ऑफ मसल सेल कहीं ना मसल सेल्स माने कोन मु कहि ना से मूवमेंट रे हेल्प करंती तो मसल सेल्स माने थिन थांती फ्लेक्सिबल थांती और स्पिंडल शेप्ड थांती स्पिंडल शेप्ड माने कहूच टिक इलोंगेटेड स्पिंडल शेप माने केमति कहबे इलोंगेटेड थांती पूरा लंबा लंबा हेतिबे बिछे की रहला टाइप रहितिबे हैला नेक्स्ट बा अच्छा the stomach also has different type of cells performing different functions muscle cells in stomach wall muscle cell in the stomach wall help churn the food को डाइजेस्ट करिया पे गुंड करिया पे हेल्प करे other cells in the inner lining of stomach produce digestive juice and acid that help break down the food all these cells work together to make digestion possible अच्छा एटा होछ हमर स्टोमक पिलन टिके एडजस्ट करबो ड्राइंग टाको ये जो इनर लाइनिंग थाए ए लाइनिंग रे थाए मसल सेल्स जोड़ा खाद्य को चर्न करिबारे हेल्प करंती आउ जो लाइनिंग रे अछंती हमर जूस बा एसिड हाइड्रो की एसिड बाहर कहलो हमर स्टोमक सिक्रेशन करे जो द्वारा कि फूड डाइजेशन हुए स्टोमक सिक्रेट एसिड टा कोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ना तार फार्मूला कोन स्टोमक सिक्रेट करची जूस और एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जोटा कि हेसियल जोटा कि सिक्रेट करे जोटा कि फूड को डाइजेशन करिया पई हेल्प करे ठीक अछि मन रखिला तापर देखिबा व्हाट आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छा केमती ऑर्गेनाइज के हम बॉडीटा रही लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर अच्छा द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए कॉम्प्लेक्स वे हाँ आम जाने हमर बॉडीटा बहुत कॉम्प्लेक्स तो सेल हो हमर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ
जस्ट लाइक ब्रिक इन द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल आगुरी तुमको कही। अच्छा जितेबाला गोटे सेल सेल कौन करेंगे इन सिमिलर टाइप ऑफ सेल कौन करेंगे मिसिकी कौन जो सिमिलर टाइप ऑफ सेल मिसिकी कौन करते ना टिश्यू आ डिफरेंट टिश्यू ऑर्गेनाइज कौन कले ऑर्गन कले आ जो सेवरल ऑर्गन माने मिसिकी काम करके कौन तैयार कले ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म ए मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन सिस्टम तैयार करते तुमको चित्र में देखो तुम बुझीपार देख एटा हला मोर सेल सेल मिसिकी हला टिश्यू टिश्यू रो हला गोटे ऑर्गन ऑर्गन रो हला ऑर्गन सिस्टम रो कोटा होची ऑर्गेनिज्म ठीक अछि मन रखिबो अच्छा all the organ system together make up a complete organism like a plant or an animal so the level of organization are cell tissue organ system organization सब मन रख जो हमर बॉडी रे ताको कौन कहा जाए जेहेतु ऑल द ऑर्गन सिस्टम हमर कौन कले मिसिकी गोटा ऑर्गेनिज्म करूछंदी सो द लेवल ऑफ अच्छा ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ एरो मार्क गुड़ा काटे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हबो ना फास्ट हबो सेल सेल रु हबो टिश्यू टिश्यू रु हबो ऑर्गन ऑर्गन रु हबो ऑर्गन सिस्टम तापर हबो ऑर्गेनिज्म एमती आसीबो सीरियली मन रखियो हमर हमर जो लाइफ अछि हमर लाइफ रो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होची स्टार्ट होची गोटे सिंगल सेल रु जोटा कि होची एग हमर जो पूरा कॉम्प्लेक्स अच्छी बॉडी सेटा कौन होची गोटे सिंगल सेल एग रु स्टार्ट हुए से जो एग अच्छी एनी ऑर्गेनिज्म हैज अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली से माने परस्पर भितर निजको निजे डिवाइड करंती से जो एग सेल कौन करकी ना टू कंप्लीट ए लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ मेनी cells so living beings are called multicellular organism animal including human plants are all example of multicellular organism जति अछि हमर कोन सेल टा बहुत गुड़े सेल्स को लेकिन तैयारी ହେଇଛି ଆମର जो बॉडी अच्छी बहुत मेनी सेल्स को लेकिन तैयारी होला तो ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଲୁ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ठीक अच्छे अच्छा द योक जोटा कि येलो पार्ट ऑफ एन एग सेटा होची कोन ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग इज ए सिंगल सेल जोटा कि द लार्जेस्ट नोन सेल इन द लिविंग वर्ल्ड जो ऑस्ट्रिच रो एग होची सेटा होची लार्जेस्ट सेल इन द मिड इन द वर्ल्ड ठीक अच्छे जोटा कि सिंगल सेल 130 mm ରୁ 170 mm थाए द एग कंटेन एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मेटल एटा होची ऑस्ट्रिच एग extra non-cellular matter a shell for protection a white liquid that nourishes the cell during the continued development से जो ostrich development पाई से जो white liquid टा nourish provide करे और cell थाए protection पाई ठीक अच्छे तापर देखिबा what are microorganism सरला सल आ अल्प अछि पिला माने microorganism कौन some living organism are made up of just one or few cells हम जाने छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने बहुत छोट जो मानकर साइज थाए जोटा कि हम खाली आखिरे देखि पारने से माने हले लाइक बैक्टीरिया एमोइबा ए सब होचंदी वन सेल रु तयारी होचंदी ताको कोन कह जाय यूनिसेलुलर अदर लाइक सम फंगी algae have many cells से माने होचंदी मल्टी सेलुलर जोटा कि वाटर सॉइल एयर इवन इनसाइड आवर बॉडी रे भी हमें एमानो को पाई थाओ ठीक अछि सेटा को कह मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल रु तयारी यूनिसेलुलर जो माने मेनी सेल्स नु नहीं कि तयारी होतन ताको कह जाय मल्टी सेलुलर ठीक अछि अच्छा माइक्रोनिज्म को ऑब्जर्व करिया गले हमको कौन करिया पड़े माइक्रोस्कोप रे ही ताको साइज टा को मैग्निफाई करी मैग्निफाई माइक्रोस्कोप को मैग्निफाई करके सेमानको साइज को स्टडी करबा को पड़िबो सो दैट हम ताको देखि परिबा तो साइंटिस्ट कौन करछिन गोटे लो कॉस्ट फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप तैयार करछन जो थरे कि हम कौन करि परिबा जेतो फोल्ड स्कोप बोले को जाय ताको से जो फोल्ड स्कोप पेपर माइक्रोस्कोप रे हम टिके डिटेल देखि परिबानी बट somehow किछि जिंस हम जानि परिबा सेल लेवल ऑफ डिटेल्स देखि परिबानी बट जानि परिबा however this microscope world accessible to many people ठीक अछि
अच्छा पिलाମାନେ ତମେ କ'ଣ କର କିଛି ସଏଲ୍ସ ଆଣିକି ଗୋଟେ ବିକରେ ପାଣି ରଖିକି ତାକୁ ସେ ଭିତରେ ରଖ। ତ ସଏଲ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ସଏଲ୍ଟା ତଳେ ବସିକି ରହିଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ହେଲା ଦିସ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଭେନ୍ ସଏଲ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ଏ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଟିନି କ୍ରିଏଚର୍। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ ସଏଲ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟିନି କ୍ରିଏଚର୍ ମୋତେ ଦେଖାଗଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଆଖିରେ ମୋତେ ଦେଖାହେଲା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ରଖିବାର। ତ ଆମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ସଏଲ୍ ଅଛି the tiny creature that can be seen in the naked eye are called microorganism. Micro means small, organism means living beings or microbes ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ପଣ୍ଡ ୱାଟର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସଏଲ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍। ସଏଲ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ଏଇ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଥରେ ପଣ୍ଡ ୱାଟରକୁ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯଦି ଅଣ୍ଡର ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବି ନା ଏମୋଇବା। ଏମୋବିଆ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରାହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ପଚାରିବ ଏମୋଇବାର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନା ଫଙ୍ଗି ନା ଆଲଗି ଏମିତି ସବୁ ପଚାରିବ। ତ ଏମୋବା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ। ଏମୋଇବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଯିଏକି ସିଙ୍ଗଲ ସେଲ୍ ମୁଭିଂ ଆଉ ତାର ଇରେଗୁଲାର ସେପ୍ ଥାଏ। ସେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ତାର ଫଲ୍ସ ମାନେ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବ ଯେଉଁଟାକୁ ସ୍ୟୁଡୋପୋଡ଼ିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୟୁଡୋପୋଡ଼ିଆ ହେଲା ସେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଫଲ୍ସ ଲେଗ୍ ବାହାର କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୟୁଡୋପୋଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟାକି ସିଙ୍ଗଲ ସେଲ୍ ଥାଏ ମୁଭିଂ କରେ ଆଉ ଇରେଗୁଲାର ସେପ୍ ଥାଏ। ପାରାମେସିୟମ୍ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ସେ ବି ସିଙ୍ଗଲ ସେଲ୍ ଆଉ ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ଏନଦର ପ୍ଲେସ୍କୁ ମୁଭ୍ କରିପାରେ କାହିଁକିନା ଦେଖିବ ଯଦି ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବ ତାର ଏମିତି ବାହାରେ ଯେଉଁ ଏମିତି ବାହାର ନଥାଏ ତାକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ। ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଗୁଁ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆଲଗି। ଆଲଗିଟା କ'ଣ ସିଏ ବି ସିଙ୍ଗଲ ସେଲ୍ ଦେଖ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଖାହେଉଛି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଏ ଆଲଗି ଆଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସଏଲ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ବ୍ରେଡ୍ ମୋଲ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ବ୍ରେଡ୍କୁ କିଛି ଦିନ ରଖିଦେଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିଯାଏ। ସେଇଠୁ ମନେ ରଖିଦିଅ ଯେ ବ୍ରେଡ୍ ମୋଲ୍ଡରେ କ'ଣ ଥାଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗି ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ସ୍ୟାକ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ଦେଖ ଏମିତି ଥଳି ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଥିଲା ମୋଲ୍ଡ। ବ୍ରେଡ୍ ମୋଲ୍ଡ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ମୋଲ୍ଡ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଥାଏ ବଟ୍ ତାର କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନଥାଏ ଆଉ ବ୍ରସ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଥାଏ। ପିକ୍ଚରକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କଲେ ତମେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆଲଗି ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେରିକାଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଆଲଗିରେ କ'ଣ ଥାଏ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲଗି ଅଛି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆଲଗି ହେଲା ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ଦେଖିଲି ନା ସଏଲ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛି ଏ ଆଲଗିଟାକୁ ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ଦେଖିଲି ନା ପଣ୍ଡ ୱାଟର ଦେଖିଲି। ଆଲଗି ମାନେ ତାର କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ଗ୍ରୀନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେରିକାଲ ସେପ୍ର ଦେଖ ସ୍ପେରିକାଲ ସେପ୍ର କମା ସେପ୍ର ସ୍ପାଇରାଲ ସେପ୍ ରଡ୍ ସେପ୍ ଏମିତି ଥିବ। ହେୟାର ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାନ୍ତି ସ୍ମଲ୍ ହେୟାର ଲାଇକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ସେଲ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସଏଲ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭଲକି ଏସବୁ ମନେ ରଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଭାଇରସ୍। ଭାଇରସ୍ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେକୌଣସି ସେଲ୍ ହଉ ସେମାନେ ଲିଭିଂ ମାନେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ସେଲ୍ରୁ ହିଁ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଏ ସେଲ୍ୟୁଲାର ମାନେ ତାର ସେଲ୍ ନାହିଁ। ଏ ସେଲ୍ୟୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରୁ ସେଲ୍ ନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଏ ସେଲ୍ୟୁଲାର ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ବା ଏ ସେଲ୍ୟୁଲାର ଟର୍ମ ହେଉଛି something doesn't have any cell at all, okay, that is acellular. This is also not life because it does not meet any of the criteria for life. Viruses माने multiply when they enter a living cell. जदि भाइरस माने देखो भाइरस माने जदि एमती बाहर थिबे ताले से माने माइक्रोस्कोपिक छोटो मात्र ए सेल्युलर थांती है माने तांकर सेल न थाए बा लिविंग न थाए बट जेतेबेले तांको गोटे बॉडी मिल जाए है गोटे बॉडी भितर जेतेबेले से माने एंटर कर जाती सेतेबेले से माने लिविंग हो जाती। लिविंग है माने दे लोगों को इन्फेक्ट करेंगे प्लांट को एनिमल को बैक्टीरिया सेल्स एंड मे कॉज डिजीज और बैक्टीरिया सेल्स भाइरस एमती डिजीज कॉज करे सेमती बैक्टीरिया सेल्स माने मध्य डिजीज कॉजिंग करते ठीक है। तो पिला माने
ଆଜି ପାଇଁ ତୁମର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଏତିକି। ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ କରିବ, ଦେଖିବ ସେଲ୍ କ'ଣ, ଅର୍ଗାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କ'ଣ, କାହାର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍ରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ରହୁନି, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିବା ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ଆପରେ ମେ ବି ତୁମର ଅଛି ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ବିଷୟରେ ଅଛି, ଟିକେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ସେସବୁ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ତୁମେ ଟିକେ ଏସବୁ ଭଲରେ ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ କର। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।